क्या एक माँ बनने की ख्वाहिश गुनाह है? यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने बिना शादी के माँ बनने का साहस किया, लेकिन समाज ने उसे कभी अपनाया नहीं। यह एक दिल को झकझोर देने वाली स्टोरी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कुंवारी माँ बन गई। उसने दुनिया समाज से बहुत लड़ा और आखिरकार उसे मजबूरी में वो गलत कदम उठाने पड़े जो वो उठाना नहीं चाहती थी। एक माँ की ममता और समाज की बेरहमी, बिना शादी माँ बनने पर लड़की को क्या क्या सहना पड़ता है। एक माँ का दर्द जिसे उसकी अपनी औलाद भी नहीं समझ पाई। क्या समाज का डर एक माँ की ममता से बड़ा होता है? दोस्तों, आज मैं जो स्टोरी लेकर आई हूँ, ये स्टोरी बेहद ही दर्दनाक है, आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी। तो दोस्तों, बिना स्किप किए इस स्टोरी को आप पूरा ज़रूर सुनिएगा और मुझे पूरा विश्वास है ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अगर कहानी पसंद आए दोस्तों, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए कहानी को शुरू करते हैं। रात के 3 बज रहे थे और पूरा शहर नींद में डूबा था, लेकिन सोनिया की आंखों में एक पल के लिए भी नींद नहीं थी। वह बिस्तर पर लेटी छत की ओर देख रही थी और उसके कानों में अभी भी वही शब्द गूंज रहे थे, मुझे तुमसे नफरत है माँ, काश कि मैं कभी पैदा ही नहीं होती। ये शब्द उसकी अपनी बेटी ने कहे थे। वो बेटी जिसे पाने के लिए उसने अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा दी, दुनिया समाज से लड़ बैठी। आज वही बेटी उसे क्या कुछ नहीं सुना रही है। प्यार जो मौत से भी बदतर साबित हुआ। कभी सोनिया की ज़िंदगी भी आम लड़कियों जैसी थी, खुशहाल, मासूम और सपनों से भरी हुई। कॉलेज के दिनों में उसे रोहित से प्यार हुआ था। वह हैंडसम, स्मार्ट और बातों से लोगों का दिल जीतने वाला था। हम हमेशा साथ रहेंगे सोनिया, यह वादा रोहित ने हजारों बार किया था। सोनिया को लगा था कि उसकी दुनिया बस यही इंसान है। उसने अपने घर वालों से लड़कर समाज की परवाह किए बिना रोहित के साथ अपने भविष्य के सपने देखने लगी। लेकिन फिर वो दिन आया जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी ही बदल दी। रोहित, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, सोनिया ने डरते हुए कहा। और फिर रोहित का पूरा चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में डर और झुंझलाहट साफ दिख रहा था। यह क्या कर दिया तुमने सोनिया? उसने गुस्से से कहा। मैंने क्या किया रोहित? यह हमारा बच्चा है, हमारे प्यार की निशानी, सोनिया ने रोते हुए बोला। नहीं, यह सिर्फ तुम्हारी गलती है सोनिया, और इसका नतीजा भी तुम ही भुगतो। यह कहकर रोहित ने उसे अकेला छोड़ दिया। सोनिया उसे फ़ोन करती रही, उसके घर गई, उसके दोस्तों से मिली, लेकिन हर जगह से उसे सिर्फ एक ही जवाब मिला, रोहित ने तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दिया है सोनिया। अपनों ने उसे पराया कर दिया। सोनिया भारी कदमों से घर लौटी। उसकी माँ ने अब उसकी ओर देखना भी छोड़ दिया। सोनिया समझ गई अब उसके साथ कोई भी नहीं है। और जब ये बात उसके पिता को पता चला तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उसे जोर से थप्पड़ मारा। तेरी वजह से हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई सोनिया, निकल जा इस घर से। पापा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं कहाँ जाऊँगी? सोनिया पापा के पैर पे पड़कर गिड़गिड़ाई, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं था। उसकी माँ ने भी उसके सिर पर हाथ फेरने के बजाय अपना चेहरा मोड़ लिया। उस रात सोनिया के पास कोई नहीं था, न घर वाले, न दोस्त यार, और जिस पर उसने इतना भरोसा किया वो तो कब का छोड़ दिया। वो अब अकेली और बेसहारा थी। समाज के लिए सोनिया अब सिर्फ बदचलन थी। कोई उसे किराए पर मकान देने को तैयार नहीं था, कोई उसे नौकरी देने को तैयार नहीं था। कभी कभी वह सोचती थी कि खुद को ख़त्म कर ले, लेकिन जैसे ही वह अपने पेट को सहलाती
उसे महसूस होता कि अब वह सिर्फ अपनी नहीं रही, उसके अंदर एक नन्ही जान पल रही थी। और बहुत संघर्ष के बाद उसे एक बूढ़ी औरत के घर में एक छोटा सा कमरा मिल गया। वह दिन में बुटीक में काम करती और रात को अपने बच्चे के आने का इंतज़ार करती। जब बेटी पैदा हुई तो सोनिया को लगा कि उसकी सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो गई। उसने अपने बच्चे का नाम नैना रखा। अब मेरी दुनिया सिर्फ मेरी बेटी नैना है, वह खुद से कहती और खुश होती। लेकिन दुनिया ने उसे और उसकी बेटी को कभी स्वीकार नहीं किया। जब वह नैना को स्कूल में दाखिला दिलाने गई तो फॉर्म देकर प्रिंसिपल ने पूछा, पिता का नाम? सोनिया ने धीरे से कहा, कोई नहीं। प्रिंसिपल ने कहा, माफ़ कीजिए, बिना पिता के बच्चों का एडमिशन नहीं होता। वह बेबस होकर वापस घर लौट आई, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। खुद घर पर पढ़ाने लगी, नैना को दुनिया की हर खुशी देने की कोशिश करने लगी। लेकिन जब नैना बड़ी हुई तो समाज के ताने उसके कानों तक पहुँचने लगे। लोग बोलते, तेरी माँ ने शादी नहीं की थी, तेरी माँ कुंवारी ही बच्चे की माँ बन गई, फिर तू कहाँ से आई? तू हराम की औलाद है, तेरी माँ ने तो शादी ही नहीं की, फिर तू कहाँ से आई नैना? बोल, तेरा बाप कौन है? नैना हर दिन तानों से घिरने लगी। उसने अपनी माँ से कई बार पूछा, माँ, मेरे पिता कौन हैं? कहाँ गए हैं वो? कब आएंगे? लेकिन हर बार सोनिया का जवाब सिर्फ आंसू होते। वो कोई जवाब नहीं दे पाती। धीरे धीरे नैना की आंखों में अपनी माँ के लिए नफरत होने लगी और सोचती, काश कि मैं पैदा ही नहीं होती। और एक दिन जब नैना स्कूल से लौटी तो बहुत गुस्से में थी। माँ, मैं तानों से तंग आ गई हूँ, मुझे अब और नहीं सहना। तुमने मुझे पैदा क्यों किया माँ, क्यों? सोनिया कुछ कह नहीं पाई और नैना बहुत गुस्से में बोली, माँ, मुझे तुमसे नफ़रत है, मुझे तुमसे नफ़रत है। नैना चीखी और कमरे में चली गई। और सोनिया की दुनिया उजड़ गई। वह पूरी रात जागती रही, सोचती रही, उसने कहाँ गलती की, कैसे गलती हो गई, इतना भरोसा क्यों उस इंसान पे किया, क्यों? उसको पछतावा हो रहा था, लेकिन अब वो क्या करती? अगली सुबह नैना जब उठी तो घर में खामोशी थी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन माँ कहीं नहीं मिली। जब वो कमरे में गई तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सोनिया पंखे से झूल रही थी। पास में एक चिट्ठी पड़ी थी जिसमें लिखा था, नैना बेटा, मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हें जन्म दिया लेकिन तुम्हें खुशी नहीं दे सकी। शायद अब दुनिया तुम्हें मेरे नाम से नहीं पहचानेगी और तुम चैन से जी सकोगी बेटा। जब तक मैं रहूँगी दुनिया तुम्हें ऐसे ही ताने सुनाती रहेगी, इसलिए मैं जा रही हूँ। तुम अपना ख्याल रखना बेटा। नैना के हाथ से चिट्ठी गिर गई। वह फूट फूट के बिलख बिलख के रोने लगी। माँ तो चली गई थी और सोनिया इतनी जल्दी उसको छोड़कर जाएगी उसने सोचा भी नहीं था। अब पछताने से क्या होता है, उसने माँ को कितना खरा खोटा सुनाया। नैना के हाथ से चिट्ठी गिर गई। वह फूट फूट कर रोई, लेकिन अब पछताने के लिए भी उसकी माँ नहीं थी। अंत जो सिर्फ दर्द छोड़ गया। आज भी जब कोई लड़की समाज से लड़कर अकेले बच्चे को पालने की कोशिश करती है तो नैना की माँ की कहानी उसकी आंखों के सामने आ जाती है। काश उसने अपनी माँ को समझने में देर ना की होती। काश वह यह जान पाती कि एक माँ के लिए दुनिया से लड़ना कितना मुश्किल होता है। काश वह अपनी माँ से कभी यह न कहती, काश मैं पैदा ही नहीं होती, माँ तुमने मुझे पैदा ही क्यों किया। सोच सोच के वह बिलख बिलख के फूट फूट के वहीं रोने लगी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी
कहानी अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करें। दोस्तों, आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। मैं ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ अपने चैनल पे लाती रहूँगी। मुझे सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए दोस्तों। आपके सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकती। तो आप कमेंट करके बताइए कि कहानी आपको कैसी लगी और आपको किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। राम राम जी।